देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, लिगैंड्स। ओके, तो इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से डिटेल में लेंगे, इसके टाइप्स, इसके एग्जांपल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि लिगैंड होता क्या है बच्चों। ओके, तो लिगैंड्स, तो देखो बच्चों, लिगैंड्स मीन्स ऐसा कोई भी एटम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल एटम को मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, लिगैंड। ओके, कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस और रेडिकल्स which donate minimum one electron pair, ठीक है, one electron pair to the central metal atom or ion and form coordination bond। समझ गए बच्चों कि कोई भी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जो है ना पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनको बोलते हैं हम क्या, लिगैंड्स। जैसे यहां पर है CO3+, ठीक है बच्चों, यहां 6 अमोनिया आए, इन्होंने अपना एक लोन पेयर उठाया, अमोनिया ने, एक मॉलिक्यूल ने, और इस कोबाल्ट को प्रोवाइड करा दिया। तो इस तरह से 6 अमोनिया इसमें जुड़ गए। तो यहां पर कोबाल्ट के साथ आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है इस तरह से अपना पेयर दे के यूं जुड़ गए, ये, ठीक है। तो यहां पर एक अमोनिया, एक यहां पर अमोनिया, ठीक है, एक यहां पर अमोनिया जुड़ गया, एक ये इस तरह से ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अरेंजमेंट में ऐसे जुड़ गए। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो अमोनिया है, समझ गए ना, ये जो भी अमोनिया, यही क्या है, यहां पर लिगैंड है। ओके, तो लिगैंड नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के एटॉमिक फॉर्म में, रेडिकल में इस तरह से हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है अच्छी तरह से। फिर मैं एक लिगैंड की डेंटिसिटी के बारे में बता दूं बच्चों पहले, समझ गए ना कि ये क्या होती है डेंटिसिटी। तो देखो क्या होता है कि लिगैंड जो होता है उसमें एक एटम ऐसा जरूर होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराता है, समझ गए ना। तो एक सिंगल लिगैंड में, किसमें, एक सिंगल लिगैंड में नंबर ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, वही उसकी क्या कहलाती है, डेंटिसिटी। समझ गए ना। अगर एक सिंगल लिगैंड में दो ऐसे एटम हैं जो लोन पेयर प्रोवाइड करा सकते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसकी डेंटिसिटी क्या कहलाएगी, 2। एक ही एटम है तो 1, इस तरह से। ओके, और इसी के बेस पर, इसी डेंटिसिटी के बेस पर लिगैंड्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो हम पहले इसको डिफाइन कर लें कि द नंबर, ठीक है, ऑफ एटम्स, ये हम ये कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एटम्स इन सिंगल लिगैंड। समझ गए बच्चों कि सिंगल लिगैंड दैट
bind with central metal atom ion and form coordination bond is called डेंटिसिटी। समझ गए बच्चों कि एक सिंगल लिगैंड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर पूरा अच्छे से लिख दो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर डोनर एटम्स इन सिंगल लिगैंड। समझ गए बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स इन सिंगल लिगैंड, एक सिंगल लिगैंड में जो है कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा सकते हैं, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। अगर हम ये देखें कि इफ, ठीक है, सिंगल लिगैंड, अगर हम ये कहें कि एक सिंगल लिगैंड में क्या है बच्चों, सिंगल लिगैंड contain one atom electron pair donor, ओके, तो इसे बोला जाता है क्या, यूनिडेंटेट लिगैंड। ठीक है बच्चों, और इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1। अगर हम ये कहें कि जैसे एक एग्जांपल से समझें कि मोनोडेंटेट में भी हम इनके टाइप्स में आएंगे, जैसे ये है H2O, तो आप देखते हैं भले लोन पेयर 2 हैं ऑक्सीजन में, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट होगा, सपोज ये है 3+ और ऐसे 6, तो FeH2O होल 6 3+ ये बन गया। तो यहां पर हम H2O को क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोडेंटेट। इस तरह से ये मोनोडेंटेट क्या है, लिगैंड है। तो लिगैंड में कितने ऐसे एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड हो सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। तो H2O की डेंटिसिटी कितनी होगी बच्चों, 1। ठीक है, तो ये तो है डेंटिसिटी के बारे में। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, कि डेंटिसिटी के बेस पर कितने लिगैंड्स हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट होगा यूनिडेंटेट, या हम इसी को मोनोडेंटेट भी बोल सकते हैं। समझ गए ना, यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट मींस डेंटिसिटी क्या होगी कि लिगैंड्स हैविंग डेंटिसिटी 1 means only one atom donate ठीक है, only one atom is इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझ गए ना कि जिनमें डेंटिसिटी 1 का मतलब है कि उनमें केवल एक एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। जैसे निगेटिव चार्ज वाले बता दूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यूनिडेंटेट लिगैंड्स, और सबसे ज्यादा बच्चों इन्हीं का यूज है, ध्यान रखें, जो इनमें चार्ज लगा होगा वही इनकी वैलेंसी होगी। ठीक है, और इनमें केवल एक एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दिखाई देगा, जैसे Cl-, इसको बोलते हैं क्लोराइडो। ठीक है, Br-, ब्रोमाइडो, F-, फ्लोराइडो, और I-, आयोडाइडो। ठीक है, ऐसे ही OH-, हाइड्रोक्साइडो। ओके, या हाइड्रोक्सो भी लिखा होता है, लेकिन जनरली हाइड्रोक्साइडो,
NO2 1 माइनस नाइट्रो, ठीक है, O2 माइनस ऑक्साइडो, O2 2 माइनस पर ऑक्साइडो, और ठीक है इसी तरह से O2 1 माइनस सुपर ऑक्साइडो। और भी है बच्चों देखो, है ना, जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, जैसे ये है कार्बोनेटो, ठीक है, और N3 1 माइनस एजाइडो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, CH3 COO माइनस एसीटेटो, CN माइनस साइनो। इस तरह से तो बहुत से हैं बच्चों, लेकिन मेन इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये तो है निगेटिव चार्ज वाले, ठीक है। कुछ न्यूट्रल भी हैं, देखो न्यूट्रल लिगेंड्स में जो है, मोनोडेंटेट में न्यूट्रल लिगेंड्स, जैसे H2O, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एक्वो। NH3 मतलब, ठीक है, ये है अमाइन, इस तरह से। CO कार्बोनाइल, ठीक है, NO नाइट्रोसाइल। ठीक इसी तरह से आ जाता है हमारे पास पिरिडीन है, C5H5N, ठीक है, पिरिडीन ही यूज होगा, PY। PH3 फॉस्फीन, इस तरह से। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं है उतने ज्यादा, उनको और देख लेना। बाकी ये बता दूं कि ये मेन हमें जरूरत पड़ेगी, ये कि क्या है, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में कुछ ही गिने चुने हैं बच्चों, जैसे NO प्लस, नाइट्रोसिल भी है और ये प्लस वाला भी है। जब ये जुड़ता है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों सेंट्रल एटम को। कौन, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डोनेट करता है। बाकी अगर ये देखोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, ठीक है। और एक हाइड्रोजीनियम भी है, इस तरह से NH2 ये है, जैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड है जो पॉजिटिव चार्ज के बाद भी अच्छे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो ये तो हो गए मोनोडेंटेट, और इन्हीं की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी बच्चों, आगे नोमेनक्लेचर है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, दूसरा है बाइडेंटेट, ओके, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स मतलब इनकी जो डेंटिसिटी होगी, डेंटिसिटी कितनी होगी बच्चों, 2, मतलब इनमें 2 डोनर एटम दिखेंगे आपको, ठीक है। तो वो कहलाते हैं क्या बच्चों, बाइडेंटेट। जैसे आप देखोगे CH2NH2, है ना, ये CH2NH2, इसको बोलते हैं क्या, इथाइलिन डाई अमाइन, शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा रहता है बच्चों, है ना। ठीक इसी तरह से CH2 COO माइनस, एक तो ये डोनर है और एक NH2 है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइसिनेटो, या GLY लिखा होगा। ठीक इसी तरह से COO माइनस, तो ये क्या है, ऑक्सालेटो, OX2 माइनस होता है, ओके। ठीक इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O C, ठीक है, और O माइनस, सॉरी, एक एसिटाइल एसीटोनेटो जो सबसे बेस्ट है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3, एसिटाइल एसीटोनेटो AC एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक इसी तरह से DMG होता है बच्चों एक, ठीक है, ये है DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, इस तरह से,
तो ये भी एक डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम DMG, इस तरह से। तो ये सब क्या है बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंड्स। डाइपिरिडल होता है एक इसी तरह का, तो ये है बाइडेंटेट लिगेंड्स। समझ गए आपको कि अगर ये जुड़ेंगे सेंट्रल एटम से तो दो जगह से जुड़ सकते हैं। अगर आप देखोगे कि हम इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, कि जैसे आप लिखा है कि ये है COAC होल थ्राइस 0, तो आप देखोगे कि इसमें O डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा CH, फिर यहां पर डबल बॉन्ड और एक ये जुड़ा हुआ है। ओहो, 2 मिनट, ये हो गया CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ है ये, और ये है CH3, और ऐसे कितने जुड़े होंगे इसमें, 3। समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं कि दो जगह से एसिटाइल एसीटोनेट 2 ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है। एक ऑक्सीजन ये देख रहे हैं आप, ये है, और एक ये है, तो ये इसकी डेंटिसिटी 2 बता रहा है। समझ गए ना, इस तरह से। तो ये कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेट के इस तरह से आपको दिखाई देंगे। फिर हम आ जाते हैं ट्राइडेंटेट, ठीक है। तो आप ट्राइडेंटेट में जाओगे कि इनकी जो डेंटिसिटी होगी कितनी होगी बच्चों, 3। ये 3 जगह से जुड़ सकते हैं, जैसे NH2 CH2 होल ट्वाइस NH, फिर CH2 होल ट्वाइस NH2, ये है। तो एक इसमें ये है इसकी डेंटिसिटी, मतलब अगर हम ये कहें कि इसमें किस किस के थ्रू जुड़ सकता है, तो देखो एक ये एटम है, एक यहां पर ये ग्रुप है, ठीक है, ठीक इसी तरह से ये है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या है बच्चों, ये डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ठीक है। ये DIEN के फॉर्म में लिखा होता है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, या DI स्मॉल d में भी लिखा मिल जाएगा, या इस तरह से लिखा है तो हम इसको बल्कि स्मॉल में लिखें तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ये DIEN, ओके। फिर हम इसी तरह से ये है, फिर आ जाते हैं टेट्राडेंटेट के बारे में। टेट्राडेंटेट मींस कितना होगी बच्चों, इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी होगी इसकी कितनी बच्चों, 4। जैसे NCH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस। तो देखो एक डोनर, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर, इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो NTA3 माइनस। समझ गए बच्चों। और एक एग्जांपल और लिख दूं इसी का, H2N CH2 का होल ट्वाइस NH, CH2 का होल ट्वाइस NH, CH2 का होल ट्वाइस NH2। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, मतलब इसमें कुल मिला के एक ये डोनर हो गया, एक ये डोनर हो गया, एक ये डोनर हो गया, और एक ये डोनर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, देखो कितनी बार इथाइलिन ग्रुप आ रहा है, 3 बार, तो हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। समझ गए ना। तो इसको लिखा जाता है स्मॉल ट्राई, ऐसा लिख दे हम, ठीक है, ट्राई EN, इस तरह से। तो ये है टेट्राडेंटेट। अब हम आते हैं पेंटाडेंटेट, मतलब इसकी जो डेंटिसिटी होगी, समझ गए बच्चों, डेंटिसिटी वो कितनी है, 5। जैसे ये है HN CH2COO माइनस CH2 का होल ट्वाइस N CH2COO माइनस CH2COO माइनस। तो अब देखो इसमें कहाँ कहाँ डोनर है, एक डोनर, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर और 5वां डोनर।
तो कुल मिला के इस तरह से एक ये डोनर दिख रहा है हमें, समझ गए ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसका नेम जो है ये है इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो, EDTA, समझ गए बच्चों। और फिर आता है हेक्साडेंटेट। इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो कितनी है बच्चों, 6, मतलब CH2COO माइनस एंड CH2COO माइनस CH2 होल ट्वाइस एंड CH2COO माइनस COO माइनस। तो ये इसके डोनर है, एक डोनर, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर, पांचवा डोनर, छठवां डोनर, इस तरह से हेक्साडेंटेट है। अगर आप इसका एक कॉम्प्लेक्स देखोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ बनता है, तो अगर आप हम इसको देखें कि ये है CO2 प्लस, ठीक है, तो यहां पर है N, ठीक है, CH2, यहां पर है N, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ठीक, यहां पर CH2 COO, यहां पर भी हम ऐसे ले लें CH2 C डबल बॉन्ड OO और CH2 COO। अब देखो ये कहां कहां से डोनेट करता है, एक डोनेशन, दूसरा डोनेशन, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ले लें CO, यहां ले लें CO, तो एक यहां से डोनेट कर रहा है, एक ये डोनेट करता है यहां से ऐसे, एक ये डोनेट करेगा और एक ये डोनेट, और इस तरह से आप देखोगे कि जो ये कंपाउंड होता है वो एक कैसा दिखता है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर आप देखो कहां कहां से जुड़ रहा है, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। तो अकेला एक ही जुड़ के इस तरह से मेटल एटम की क्या कर सकता है, 6 कोऑर्डिनेशन को पूरा कर देता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास। अब मैं कुछ अलग से भी डेंटेट होते हैं, जैसे एक होता है फ्लैक्सी डेंटेट, समझ गए बच्चों। फ्लैक्सी डेंटेट मतलब होता है कि लिगैंड हैविंग वेरिएबल डेंटिसिटी, ठीक है, मींस हम ये कह सकते हैं, मींस लिगैंड डोनेट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट नंबर, बल्कि हम ये कहें कि डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे EDTA है बच्चों, है ना, तो EDTA हेक्साडेंटेट भी है, समझ गए ना, और टेट्राडेंटेट भी है। मतलब इसमें ये 4CH3COO माइनस यूज करता है, और यहां पर ये, ठीक है, और प्लस 2 क्या, N, ये वाली, और यहां पर ये केवल एसीटेट ग्रुप यूज करता है। तो ये कहलाते हैं फ्लैक्सीडेंटेट, जो एक से ज्यादा डेंटिसिटी शो कर सकते हैं। EDTA या पॉलीडेंटेट इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक इसी तरह से एक होते हैं एम्बीडेंटेट, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट मींस क्या कहलाते हैं कि देयर इज सर्टेन, देयर आर सर्टेन ligands which act, ठीक है, या which act as monodentate,
but having टू और मोर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट्स। मतलब ऐसे लिगैंड जो मोनोडेंटेट हैं बच्चों, लेकिन उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट्स होती हैं, एक बार में वो एक ही यूज करेंगे, मींस इनकी जो डेंटिसिटी होगी ना वो वन ही रहेगी। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आप देखोगे यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर भी, तो ये भी डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये देखें कि यहां पर दो साइड्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट है बच्चों, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आप नाइट्रो ग्रुप देखें तो दो साइट है, ये है एक डोनर साइट, तो ये एक भी डोनर साइट, ओके। ऐसे ही एस सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहां डोनर साइट है, यहां डोनर साइट है, ये है, ये भी डोनर साइट है। तो जैसे CO सी एन होल 6 3 माइनस, तो यहां पर सी एन के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक होता है CONC होल 6 3 माइनस, तो यहां पर CON के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो यहां पर साइनाइड एक क्या है, एक एम्बीडेंटेट लिगैंड, समझ गए ना। तो इस तरह से मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं, डेंटिसिटी 1 होती है, लेकिन इनमें एक साथ दो एटम ऐसे होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। फिर होते हैं बच्चों कीलेटिंग लिगैंड, समझ गए ना, कीलेटिंग लिगैंड। तो ये सीधा सीधा होता है पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, ठीक है, विच डोनेट टू और मोर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर मेटल एटम टू मेटल एटम फॉर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है, मतलब एंड फॉर्म हेट्रोजीनस, हेट्रो एटॉमिक, बल्कि हेट्रोजीनस नहीं, हेट्रो एटॉमिक रिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कीलेट रिंग, ओके। इसको क्या बोलते हैं, कीलेट रिंग। एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कीलेट, ये है। जैसे CO अभी आपने देखा था AC होल थ्राइस, ठीक है, 0 आ गया था, तो ये कहलाते हैं बच्चों इस तरह के, ये है। तो अगर हम ये कहें कि यहां पर C ऐसे जुड़ा था, आपने देखा था CH3 CH, ये है O, ये है CH3, तो एक इधर से जुड़ा है, तो ये जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, कीलेट रिंग। और ये जो है यहां पर, ये क्या कहलाएगा बच्चों, कीलेट लिगैंड। और इस पूरे को बोलेंगे हम क्या, कीलेट, इस तरह से। तो समझ गए ना, तो ये है कीलेट लिगैंड, तो ये है इस तरह का। फिर एक होते हैं सिग्मा डोनर लिगैंड, ठीक है, तो ये करते हैं गिव ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी में आते हैं जो अभी आपने देखा, यूनी से लेके यूनिडेंटेट टू पॉलीडेंटेट लिगैंड। समझ गए बच्चों कि ये जितने भी सिग्मा बॉन्ड पेयर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, उसी को बोलते हैं। एक होते हैं सिग्मा डोनर, पाई
एक्सेप्टर, या इन्हें बोलते हैं पाई एसिड लिगैंड्स। समझ गए बच्चों? कौन से लिगैंड? सिग्मा डोनर। तो लिगैंड ये जो होते हैं ना कि लिगैंड दैट डोनेट लोन पेयर टू central atom by making sigma bond and accept, समझ गए हैं, appreciable amount of electrons from orbitals d orbitals of metal atom and form pi bond। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों क्या? CO, NO, CN। आप देखोगे CO में कि ये है मेटल, तो इसकी ये d ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये है CO जिसकी ये वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ये अपना एक पेयर यहाँ देता है, तो ये इधर से अपना ये क्लाउड इसका ले लेता है इस तरह से, और ये इधर से बॉन्डिंग करता है। तो ये पाई और ये सिग्मा। तो यहाँ पर ये जो है पाई एक्सेप्टिंग कर रहा है, ठीक है, और ये सिग्मा डोनेट कर रहा है इस तरह से। तो ये तीन लिगैंड में प्रॉपर्टी होती है CO, NO एंड CN। और लास्ट बचता है बच्चों पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। समझ गए ना कि इसमें लिगैंड क्या करेगा? लिगैंड डोनेट पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है, एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड of d orbital of central atom and form pi bond। ठीक है, इस तरह से जैसे जाई से सॉल्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो जाई से सॉल्ट में आप देखोगे PT, Cl होल थ्राइस एंड C2H4। तो यहां पर जो है प्लेटिनम में कि यहाँ पर PT एक तो यहाँ Cl से जुड़ गया, एक Cl से जुड़ गया, एक Cl से जुड़ गया, और यहाँ पर इस तरह से ये पाई डोनेट करके जुड़ता है। ओके, तो इस तरह का, तो यहाँ पर माइनस हटा दें, जरूरत नहीं है, की लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स और भी हैं, जैसे आप क्रोमियम में देख लो Cr डाइबेंजीन क्रोमियम, अरे चल जा, CrC6H6 होल ट्वाइस प्लस 3। तो यहाँ Cr एक बेंजीन का क्लाउड यहाँ से लेता है, एक यहाँ से क्लाउड लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नीचे से 6 ऊपर से मिल गए इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है पाई बॉन्डिंग होती है ये। तो ऐसे जो है पाई बॉन्डिंग भी करते हैं, पाई एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पर ये जो क्रोमियम की ऑर्बिटल्स होती है ना प्लेटिनम की, यहाँ से इस तरह से पाई बॉन्डिंग भी कर लेती है। तो यहाँ पर पाई, और ये क्या है, यहाँ पर भी ये पाई ही क्लाउड दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। और भी है इनके एग्जाम्पल, ठीक है, C6H5, C6H6। तो अगर आपके इनके एग्जाम्पल पूछ ले तो सारे पाई बॉन्डेड वाले, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, C5H5 माइनस C6H6, इस तरह के। तो ये थे कुल मिला के हमारे लिगैंड और उसके टाइप्स, ठीक है बच्चों। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम डिस्कस।